ओके, ऑल राइट, वेलकम बैक वंस अगेन सभी का। ठीक है बेटा, तो हम लोग जो कल पढ़ा था उसको हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग फिर से पढ़ते हैं एक बार। डीएफपी का ग्राफ पढ़ते हैं। डीएफपी मतलब क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्यूजिंग पॉइंट। डीएफपी ग्राफ कैसा था आपका कल वाला? एक बार मैं आपको यहाँ पे आज फिर दिखाता हूँ। डीएफपी ग्राफ था ये। ग्राफ किसके बीच में मोटा होता है? वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। एंड टेम्परेचर, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका फ्रीजिंग पॉइंट घटता है तो ग्राफ किसके पीछे बनता है? तो ग्राफ पहले बनता है आपका सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट के पीछे बनता है बेटा। ठीक है, कृपया आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से। और आपको दिक्कत लगे, कोई वर्ड समझ में ना आए या कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो जो ग्राफ बनता है डीएफपी में, ग्राफ वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, ये कैसा जैसे होता है कुछ। ये पहले बनता है इसका ग्राफ सॉलिड सॉल्वेंट का, उसके बाद बनता है ये लिक्विड सॉल्वेंट का। बेटा पहले किसका होता है? सॉलिड सॉल्वेंट का, एंड फिर किसका होता है? लिक्विड सॉल्वेंट का। तो ये ग्राफ को ऐसे जाता है ये। और जहां ग्राफ ये कट करता है इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं विद्या? लक्ष्य बेटा, जो जहां ग्राफिक कट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। जिसने बोला, आई थिंक हितन ने बोला है। ये वाला ये वाला ग्राफ आपका सॉलिड सॉल्वेंट का है। ये किसका है? ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट का है। एंड ये आपका लिक्विड सॉल्वेंट का है। किसका? लिक्विड सॉल्वेंट का। जहां पर दोनों ग्राफ आपस में कट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वो उस ग्राफ का फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब मैंने ये बोला आपसे कि सॉलिड सॉल्वेंट का एंड लिक्विड सॉल्वेंट का जो होता है ग्राफ का कटिंग होता है, कटिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, अब मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बच्चों मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया लक्ष्य बेटा? अब मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जिससे ग्राफ क्या हो जाएगा? और घट जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ अब ऐसा आएगा, ये वाला ऐसा आएगा। तो ये ग्राफ कहाँ जाके मिलेगा? ये जाके मिलेगा आपका सॉलिड सॉल्वेंट के ऊपर जाके मिलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन फर्स्ट है। ठीक, अभी इसमें क्या है? इसमें आप सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूशन है। इसमें क्या था? इसमें आपका सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट था। नीचे वाले में क्या है आपका? नीचे वाले में आपका सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूशन मिल रहा है। तो जब ये ग्राफ जहां कट किया इसको मैंने क्या बोल दिया? T1। ठीक, अगर मैं एक और लूं आपका सॉल्यूशन लूं तो ये आपका सॉल्यूशन सेकंड आ गया। तो जहां आप ग्राफ ये कट किया इसको मैंने क्या बोल दिया? T2। ठीक, T2। तो आप देख पा रहे होगे कि TF बड़ा है, T1 छोटा है। तो जैसे TF बड़ा है, T2 छोटा है। तो यहां से भाविका बेटा आप मेरे को ये बताएंगी, भाविका मैं पूछूंगा, भाविका बेटा प्योर सॉल्वेंट का जो बनता है इक्विलिब्रियम, मैंने आपसे ये बोला प्योर सॉल्वेंट का जो बनता है इक्विलिब्रियम, वो किसके बीच बीच बनता है? सॉइल सॉल्वेंट। और मैंने आपसे ये पूछा, जो बनता लिक्विड है ग्राफ सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में, वो किसके बीच बनता है? सॉइल सॉल्वेंट एंड लिक्विड। प्योर सही बोला आपने। किसकी बीच बनता है? सर जी ये बनता है आपका सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। के बीच में बनता है। ठीक, अगर अब मैंने इसमें डाल दिया, या मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कृपया आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और बात पकड़िएगा मेरी आप लोग। मैंने क्या बोला? मैंने अब इसमें क्या डाल दिया है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
तब ग्राफ किसकी बीच में आएगा? इधर बेटा solid solvent and liquid solution. बहुत बढ़िया। तब किसके बीच में आएगा? तब ये आएगा सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूशन बीच में आएगा, लिक्विड सॉल्यूशन बीच में आएगा। ठीक, तो जो यहाँ से काम की बात थी क्या थी? पहला ग्राफ आपको जो फर्स्ट ग्राफ दिखा रहा है, जो किसके बीच में दिखा रहा है? ये दिखा रहा है प्योर सॉल्वेंट, जो किसके बीच में? ये आपका सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में बन रहा है। अगर मैंने उस सॉल्यूशन में क्या डाल दिया या क्या क्या ऐड कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तब ग्राफ किसके बीच में आएगा? तब ग्राफ आएगा सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बीच में बनेगा। ठीक, यहां से बात क्या निकल के आई थी? यहां से बात ये निकल के आई थी कि डेल्टा टीएफ जो क्या होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्यूजिंग पॉइंट, ये क्या निकल के आएगा? टीएफ माइनस टी1 और टीएफ डैश क्या आएगा? टीएफ माइनस टी2। तो वेदिका बेटा, अगर आप यहाँ क्लास में हो तो मेरे को ये बताओ, ये जो मैं आपको निकाला फॉर्मूला अभी, डेल्टा टीएफ क्या होता है? टीएफ माइनस टी1 और टीएफ माइनस टी2, ये हम लोग कब यूज करते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? लक्ष्य वेदिका बेटा, आपने अपने कैमरे खोलो आप लोग, जिसका कैमरा बंद उसको क्लास से बाहर, है ना, ये सही रहेगा। वेदिका बेटा क्लास में हो कि नहीं हो आप? गुड। इली मेरे को ये बताओ, जो फॉर्मूला निकल गया, फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी एफ माइनस टी वन और डेल्टा टी एफ डैश इक्वल्स टू टी एफ माइनस टी टू, ये फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे और ये फॉर्मूला से क्या आपको मिलता है सीखने को? सर एक फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने बढ़िया। के लिए। ये सर जी हम इसको कब यूज करते हैं? जब क्वेश्चन बोल दे फाइंड आउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तब इसको यूज करेंगे। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है डिप्रेशन इन फ्यूजिंग पॉइंट। चलिए बहुत बढ़िया कि आप लोग मेरी बात को पढ़ रहे हो, अच्छी सुनते मेरी बातों को। चलिए, जो क्वेश्चन था आपका कल वाला, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन से पहले भाविका जी यहाँ से भाग गई, अच्छी बात है। चलिए लक्ष्य बेटा, आप मेरे को ये बताइए, फॉर्मूला ऑफ डीएफपी बाय राउट्स लॉ। मैंने ये पूछा आपसे, फॉर्मूला क्या निकल के आया था राउट्स लॉ का डीएफपी के लिए? Delta TF is equals to KF into W into 1000 upon M1 into W. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही बेटा। यहाँ पे केएफ क्या होता है? लक्ष्य बेटा, केएफ क्या होता है? Moles dissociation constant. मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, हेतल बेटा, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, हेतल का फेस हमको सही लगा। मोलल डिप्रेशन होता है, नॉट एलिवेशन होता है। क्या होता है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। हम भी कहीं हमने हाँ बोल दिया। हाँ हेतल बेटा, अब आपको मेरे को आप ये बताओ, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? KF is equal to MRTF square upon 1000 into delta H. एक और था जिसको बताएंगी बेटा बेटा, जल्दी बोलो। केएफ का फॉर्मूला दो थे, एक तो एम का टर्म में था, एक आपका था आर टीवी स्क्वायर होल अपॉन 1000 इंटू एल एफ। बेटा वेदिका क्या कर रही हो बेटा? ऐसे काम करियो हैं? चलिए, जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन आपका ये बोला,
द एडिशन ऑफ, मैं लिख दूं क्वेश्चन आपके लिए, द एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम of a compound to 50 ml of benzene, to 50 ml of benzene, इसका डेंसिटी डी दिया गया था, डी 0.87 ग्राम पर ml. Lowered the freezing point, lowered the freezing point from 5.51 to 5.03 degrees Celsius if Kf of benzene is 5.12. Calculate the molecular weight of compound. पहली बात तो ये पूछो, मैं उससे पूछूंगा लक्ष्य बेटा, फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या होता है? अब पढ़ने पलटेगी. भाविका बेटा, फॉर्मूला ऑफ बेंजीन क्या होता है? हेतल, वेदिका, एनीवन इन द क्लास? C6H6. क्या बात है, चलो भैया कुछ तो लगा इसकी, चलो ठीक है, किसी को कुछ हम सिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया. लक्ष्य बेटा, भाविका, हेतल, वेदिका, ऐसे काम नहीं करने आप लोगों को कि आप इतना सिंपल फॉर्मूला भी ना बता पाओ. मान रहे हैं कि वेदिका बोलने वाली थी, उसके पहले हेतल ने बोल दिया, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा याद रखिए, क्योंकि आप 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हो पूरी, इसीलिए ये फॉर्मूलेस कोई टफ नहीं होते हैं जो आपको जैसे बोला तो आप पढ़ने पलट नहीं भाई. ये फॉर्मूले रैंडमली है तो बहुत छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं, आपको तो अच्छे वाले याद होने चाहिए, इस टाइम पे याद आने चाहिए. जो पूछे आपसे एसिटिक एसिड क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ये पूछेंगे नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपको आने चाहिए फॉर्मूले. ठीक, चलिए, जिसका बस यहाँ पे कोई यूज नहीं है, क्योंकि यूज है इसका यहाँ पर, अब इसका कोई यूज यहाँ पे नहीं है. देखिए Nice, sir. क्वेश्चन बोला, द एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, डी दिया गया आपको इतना, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 टू 5.03 डिग्री सेल्सियस इफ Kf of benzene is 5.112. कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड. ठीक, देखो सुनो आप लोग, जब भी न्यूमेरिकल आपका केमिस्ट्री में किसी में भी आया करे, आप लोग काम देखो क्या होता है, पहले जो इसमें दिखा हो क्वेश्चन में आपको, उसको आप लिखा करो गिवन के रूप में, कि हाँ गिवन क्या क्या दिया आपको, पहले इसको लिख लो आप लोग. गिवन क्या दिया गया है, W, स्मॉल w कितना दिया आपको, 0.643 ग्राम, जो क्या होता है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. फिर आपको V दिया गया है कितना, 50 ml. आपको D दिया कितना, 0.87 ग्राम पर ml. ठीक, अब देखो, जब आपको मैंने आपको बताया था एक बात अभी कल परसों में, कि अगर आपको M1 पूछा जाए तो क्वेश्चन में आपको वहां पर दो टेम्परेचर गिवन होंगे क्वेश्चन में आपको, जैसे यहाँ पर आपको दो गिवन टेम्परेचर है, एक मानो T1, एक मानोगे आप TF मानोगे. ठीक, तो यहां से आपका क्या निकल के आएगा, डेल्टा TF. कैसे निकल के आएगा आपका डेल्टा TF आएगा, यहां से निकल के आएगा, कैसे आएगा, 5.51 माइनस 5.003, तो आपका कितना जाएगा, जो आपका आ जाएगा 0.48 निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, आपको M1 निकालना है. कौन बच्चे इसको क्वेश्चन को नहीं कर पाया, बताओ बेटा, वेदिका, क्वेश्चन में क्या करना था?
ये लिए बताइए क्वेश्चन में आपने क्या अप्रोच किया, कैसे क्या करना था? सर m1 फाइंड करना है। तो लगाया आपने? सर देखो सबके आंसर्स अलग है। देखिए, चलिए कोई नहीं, देखिए जब हम लगाएंगे फॉर्मूला आपका क्या था, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई m1 इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो आप देखोगे कि सर जी क्वेश्चन में जो आपको गिवन था, W पता है, V और D का कोई यूज नहीं है, TF पता है, M1 निकालना है। ठीक, यहाँ पर सर KF पता है, W पता है, ये पता है, ये निकालना है, ये नहीं पता, ये पता है। तो आप कैपिटल W पता कैसे निकालोगे? कोई पता है क्लास में? क्वेश्चन ये हमने पहले भी बताया है आपको एक बार। बताइए, देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं अप्रोच। जल्दी भाई बताओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। हेल्प करें आपकी? बोलो हाँ है ना? हाँ सर। चलिए कैमरे खोलो, कैमरे बंद नहीं करने आप लोगों को। देखो हम लोगों ने पढ़ा था पहले क्या, कि सॉल्यूशन क्या होता है बेटा आपका? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, होता नहीं होता? जल्दी बोलो हाँ है ना हाँ सर। हाँ सर। बच्चों? हेतल, वेदिका, लक्ष्य, भाविका, कैमरे खोलो, जल्दी बोलो हाँ है ना, ये होता है कि नहीं होता? हाँ सर। होता है सर। ठीक, जब ये होता है, मैंने इंटरचेंज कर दिया किसके बीच में? मैंने इंटरचेंज कर दिया सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, माइनस सॉल्यूट। किसी को दिक्कत? हेतल बेटा, लक्ष्य बेटा, अपने कैमरे खोलो, बार बार नहीं बोलेंगे हम, वरना एक बार हम सबको रिमूव कर देंगे क्लास से। नेक्स्ट बार से आप लोग बिल्कुल बात मानोगे मेरी। लक्ष्य, ठीक। अब आपको यहाँ पे क्या पता है? आपको यहाँ दिया, क्वेश्चन में दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा? V इंटू डी माइनस 0.643। आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था कहाँ पर? मास परसेंटेज में, वॉल्यूम परसेंटेज में। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। वेदिका, लक्ष्य, हाँ सर। तो आप हाँ लोग सर। भूल गए पहले वाला, मतलब कि बड़ा गलत बात है। मैंने आपसे कहा है कि सारे टॉपिक्स या सारे सब टॉपिक्स आपस में कोरिलेट या लिंक रहते हैं, तो कृपया आप लोग मत भूला करो। ठीक, अब देखो क्या यहाँ पर क्या दिया गया है, डी दिया कितना, वी दिया कितना 50, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी 0.87 माइनस 0.643। ये आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा कैपिटल डब्ल्यू, कितना निकल के आएगा आपके यहाँ से? ये आ जाएगा 43.95। किसी ने ये नहीं किया होगा, आई एम डैम श्योर इस चीज के लिए मैं गारंटेड हूँ। किसी ने ये काम किया था बेटा? ये तो इसमें क्वेश्चन करना था बस, जो जिसने सॉल्वेंट निकाले उसका आंसर पक्का आ जाएगा, क्योंकि वीटी दिया है। आप लोग खुद समझो, क्वेश्चन में वॉल्यूम डेंसिटी दिया तो क्यों दिया गया डेंसिटी वॉल्यूम? उसका कोई यूज तो है नहीं यहाँ पर। हम लोग उससे क्या निकालेंगे? सॉल्वेंट निकालेंगे। आप लोग करो।
करिए अब आप लोग फिर से क्वेश्चन को काट दिए, आप लोग आंसर काटिए, फिर से करिए सॉल्व। देखो मैंने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की पकड़ो फील, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। देखो यहाँ पे वीडी दिया, क्यों दिया गया वीडी दिया गया है, वॉल्यूम डेंसिटी आपको क्यों दिया गया, कुछ तो काम की दिया गया होगा काम के लिए, और मैंने इसको कहाँ लगा दिया है, सॉल्वेंट के फॉर्मूले में, बस आपका वहां से कैपिटल डब्ल्यू निकल के आपका वहां से आ गया। करिए आप लोग, बताइए आंसर क्या आता है। करिए करिए। जिसको लगे पूछे ना, मैं तो सब स्क्रीन को अपने मन से कीजिएगा, देखिएगा बाद में। आप लोगों की क्लास डेली होगी तो कोई मैसेज ना किया करे, ठीक है। जब नहीं होगी मैं आपको इन्फॉर्म ग्रुप में कर दूंगा कि अभी क्लास नहीं है। हाँ अगर 5-10 मिनट होती है लेट, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है इतना। और वैसे मैं अननेसेसरी छुट्टी बहुत ही कम करता हूँ, कभी कभार हालांकि लक्ष्य ने बोल दिया आज वेदिका नहीं आई तो मैं छुट्टी कर देता हूँ। वैसे छुट्टी मैं करता नहीं हूँ क्योंकि लक्ष्य की ट्विन सिस्टर वेदिका है, उसकी बात मेरी माननी पड़ती है हमको। करिए करिए आप जल्दी आप लोग। और अगर जिसको पढ़ना हो, जिसके फ्रेंड भी हो, बोलना संडे को भाविका का क्लास लग रही है एक्स्ट्रा, उसके साथ में वो लोग करनी पढ़ाई कर सकते हैं स्टार्ट। या भाविका के कोई फ्रेंड रेंड हो या लक्ष्य के जिसके भी हो, जिसको अगर क्लासेस करनी हो तो संडे को भाविका को पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा क्लास में, तो उसी में उसको भी वहाँ पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं उसके साथ भी। हेतल, वेदिका, लक्ष्य, भाविका, कुछ निकल के आंसर आपका लोग आया कि नहीं आया अभी तक। अब तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, अब तो बस सिंपल आप लोग वैल्यूज पुट कीजिए, थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, प्लस माइनस कीजिए, देन यू विल गेट द आंसर। आया सर 1850.17। नहीं बेटा नहीं नहीं। डिल्डा टीएफ आपका कितना दिया गया है, 0.48। केएफ कितना है, 5.12। डब्ल्यू दिया है आपको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट दिया है आपको 0.643। और आपका जो कैपिटल डब्ल्यू होता है दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वो आपको दिया गया 43.95। रुको देखते हैं कितना आप लोग आंसर आ रहा है। 5.12 0.
वेदिका, लक्ष्य, बड़ा आंसर आया आप लोगों का? जल्दी बोलो, आया ना? ना फिर मैं सॉल्व करूँ इसको। सर बोलो बेटा। 759.15 आ रहा। रुकिए, देखो मैं करता हूँ, आप बताइएगा क्या गलती की आप लोगों ने या क्या गलती की मैंने। देखो हम लोग यहीं पर पुट करते हैं वैल्यूज को, तो ऐसे आपका कितना आएगा 0.48, के एफ दिया है 5.12, 0.643 मल्टीप्लाई विथ 1000 डिवाइड बाय m1 निकालना है, ये आपका है 43.95। यहाँ से आपका m1 आएगा, कितना आएगा यहाँ से m1, यहाँ से आपका m1 आने वाला है m1 दैट इज 5.12 मल्टीप्लाई विथ 0.643 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.48 मल्टीप्लाई विथ 43.95। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले टर्म को, तो आपका यहाँ से आएगा 3292.16। जब हम नीचे वाले करेंगे मल्टीप्लाई 0.48 मल्टीप्लाई विथ 43.95 दैट इज 21.096। इसको हम डिवाइड जब करेंगे 3292.16 डिवाइड बाई 21.096, आपका आंसर निकल के आना चाहिए दैट इज 156.06। किसका आंसर इतना आ रहा है? किसी का आ रहा है इतना आंसर? आप लोग चेक कर लो आपने गलती कहाँ की है। कृपया आप लोग देख के क्वेश्चंस को अप्लाई किया करो, जल्दीबाजी बिल्कुल मत किया करो आप लोग। सर 160.036 आया। मेरा 156 आएगा, 166 नहीं है। 156 है, और आपका जो पीछे बोला आपने ना 006 जो भी बोला है वो आपका ठीक है, लेकिन जो आगे आएगा वैल्यू वो आएगा 156 आएगा आपका। सभी का हो गया कि भी छाप रहे हो आप लोग, लिख रहे हो मतलब? हो गया सर। लक्ष्य का भी नहीं हुआ है। हो गया सर। हमारा लक्ष्य क्या बोला आपने? हो गया सर। हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, a normal freezing point, a normal freezing point of nitrobenzene, a normal freezing point of nitrobenzene is 178.82 Kelvin. A normal freezing point of nitrobenzene is 178.82 Kelvin, full stop. A 0.25, उसी का कंटिन्यू है, a या a 0.25 मोलल सॉल्यूशन, मोलल MOLAL, a 0.25 molar solution of a certain solute is 0.25
molar solution of a certain solute in nitrobenzene in nitrobenzene in nitrobenzene causes causes the freezing point depression causes the freezing point depression of 2 degrees Celsius causes the depression of freezing point 2 degree Celsius. Calculate the value of Kf for the nitrobenzene. Calculate the value of Kf for the nitrobenzene. एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से. क्वेश्चन ये है, a normal freezing point of nitrobenzene is 178.82 Kelvin. A 0.25 molar solution, molar molar solution of a certain solute in nitrobenzene causes the freezing point depression of 2 degrees Celsius causes the depression in freezing point 2 degrees Celsius. Calculate the value of Kf for the nitrobenzene. क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की फील लीजिए, फिर देखिए गिवन क्या है, पूछा क्या है, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही है. अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, पढ़ लिया, यू विल गेट द आंसर. क्वेश्चन लेंथी जरूर लिखा हुआ है, लेकिन आंसर है सिर्फ 2 से 3 स्टेप का या 3 लाइन का, मान लो बस आप लोग. Sir, 8.0. बहुत बढ़िया, गुड. आंसर इज 8. Sir, हाँ बेटा इतल. 14.2656. नहीं बेटा, ना ना ना.
वेदिका लक्ष्य बेटा करो करो। क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया गया है मोलल सॉल्यूशन। मोलल MOLAL, इसको पकड़ो आप लोग, इसी पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। सर 8 आया। बहुत बढ़िया, गुड। लक्ष्य बेटा सर 0.0000 इनफिनाइट 8 बोले बेटा आ लक्ष्य गया सर आंसर। कितना आंसर आया? 8.0। कितना बोला? 8.0। 8 - 1 7 8.0। चलो ठीक ठीक सही है। चलिए, जिसका आंसर 8 आया है उसका आंसर सही है, जिसका आंसर नहीं आया है उसका आंसर गलत है। देखो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, मैं आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन जो पकड़ लेगा, क्वेश्चन को फील ले लेगा, वो आंसर निकाल ले जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ 3 स्टेप का है, देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन बोला आपको, क्या बोला उसने? उसने सब कुछ क्वेश्चन में ज्ञान दिया है, सब कुछ। क्या बोला है? पहले पहले उसने बोला है अ नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज इतना, नो 0.25 मोलर सॉल्यूशन। ये क्या गिवन है आपको? ये आपको गिवन है मोलैलिटी, एम गिवन है कितना? 0.25 कैपिटल ए स्मॉल एम मोलैलिटी। आपको टीएफ गिवन है कितना? 2, निकालना केएफ है। अब सब पहले दिमाग लगाए होंगे इसमें, सर इसमें डब्ल्यू दिए नहीं गया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन नहीं है, सॉल्वेंट गिवन नहीं है, करना क्या है इसमें? लेकिन आपको ये पता नहीं है, जब मैंने आपको पढ़ाया था राउट्स लॉ इन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, वो मैंने आपको लिखवाया था क्या, कि डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, दैट इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। वहां से आपका फॉर्मूला निकल के आया था, क्या फॉर्मूला निकल के आया था आपका? आया था वहां से आपका ये फॉर्मूला निकल के आया था क्या, के एफ इंटू एम। जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, वॉल्यूम, मोलिकुलर वेट ही दे तभी आपको डेल्टा टीएफ पूछेगा, नहीं। क्वेश्चन आपको किसी भी दे सकता है। यहाँ पे ये भी बोल देता, वो क्या बोलता कि डेसी मोलर सॉल्यूशन के बने या सेंटीमोलर के बने, तो आपको वो भी अप्रोच खुद से करना पड़ता। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले सिखाया है क्या, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। मैंने आपको पहले क्या पढ़ाया था, राउट्स लॉ। मैं आपको लिखवाया था डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, दैट इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। फिर वहां से फॉर्मूला ये निकल के आया था। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस आपको 2 ये दिया गया है, के एफ इंटू 0.25, के एफ कितना आ जाएगा? 8 आंसर। क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है ये बच्चों, ठीक है। तो जो लोग बिल्कुल सुनते हैं मेरी हर बात को, छोटी छोटी बात को, पॉइंट को, बातों को लिखते हैं, नोट करते हैं, क्वेश्चन आराम से होते हैं। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, जो न्यूमेरिकल्स आपको मैथ्स में या किसी में भी पूछे गए, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री किसी में भी कुछ आपको न्यूमेरिकल्स पूछे, न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आए, पहले इसको पढ़िए। क्वेश्चंस में क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन की फील क्या दे रहा है वो, कि हाँ ये गिवन है, ये पूछा गया है, देन अप्लाई द फॉर्मूला। आप इसलिए फॉर्मूले मत आओ, ठीक है बच्चों। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी को दिक्कत क्वेश्चन समझने में? क्वेश्चंस समझ में आपको आया आप सभी लोगों को? भाविका, हेतल, वेदिका, लक्ष्य? हाँ सर। चलिए ओके। तो आपका टॉपिक है नया आज का, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। हेतल बेटा, आर यू एबल टू गेट माई आंसर और नॉट? समझ में आवत कि नहीं हाँ आवत सर। है? आप लोग समझ में हाँ आए सर। कि ना आए? आए सर। आए, चला ठीक है, आए।
कुछ तो मैं सीखा वहां से भी. आपला भुसावल आहे, आपला समझ में आहे कि नहीं आहे. चलिए, आपका टॉपिक है नया, ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर. अब जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था पहले हमने सीखा था आरएलबीपी. तो उसको पढ़ने से पहले हमने क्या क्या सीखा था? बीपी मतलब कि वेपर प्रेशर. ठीक. फिर हमने सीखा था ईएलबीपी. तो उसको पढ़ने पहले हमने क्या सीखा था? बॉइलिंग पॉइंट. फिर हमने सीखा था डीएफपी. तो उसको पढ़ने पहले हमने क्या सीखा था? फ्रीजिंग पॉइंट. तो जो हमने पढ़ा अभी तक आरएलबीपी, ईएलबीपी, डीएफपी, इन टॉपिक्स के पहले हमने इनके स्मॉल स्मॉल टर्म सीखे थे कि हाँ, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर क्या होता है, और आपस में सब लिंक थे. वैसे जो ये टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पढ़ने से पहले हम सीखेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. क्या सीखेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है. इसके नाम है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसका बहुत बड़ा यूज है ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर. तो आपकी हेडिंग है इसके अंदर, सब हेडिंग है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अगर वीडियो पॉज हो जाए, वॉइस पॉज हो जाए, या कुछ भी दिक्कत आप लोग को आए मेरे एंड से, तो बोल दीजिएगा, तो मैं इसको इम्प्रूव करूंगा या मैं इसको सुधारूंगा. ठीक. तो मैंने क्या लिखा है, मैंने आपको भी वही बोला कि हमने 3 टॉपिक्स खत्म किए, मतलब 3 मेजर टॉपिक्स थे आपके सीपी के. कौन कौन से? आरएलबीपी, दैट इज रिलेटिव लॉबिंग वेपर प्रेशर. ईएलबीपी, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. डीएफपी, दैट इज रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट. तो इन तीनों सब टॉपिक्स के अंदर कुछ टर्म्स थे छोटे छोटे से, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट. आपका फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर. अब इसके अंदर ये टॉपिक सब टॉपिक है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो क्या होती है मैं आपको सिखाता हूं. तो इसमें लिखिए आप लोग क्या होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. लिखिए अ मेम्ब्रेन, अ मेम्ब्रेन, ए मेम्ब्रेन a membrane which allows a double L O U O W S, which allows the passage of only solvent molecule and not of solute particles is called a semi permeable membrane. मैंने क्या लिखा है? मैंने ये लिखा कि एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो एक सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करती है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करती है. इसका भी एग्जांपल दिखाएंगे आपको भी हम कैसे क्या होता है. ठीक. तो मैंने क्या लिखा है? मैंने वही लिखा, अ मेम्ब्रेन which allows the passage of only solvent molecule and not of solute particles is called semi permeable membrane. ठीक. चलिए, कोई नहीं, सभी का आई थिंक हो गया होगा. these are of two types. these are of two types. कौन कौन सी होती हैं? पहली, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम. आपने देखा होगा आलू को, देखा आपने आलू को?
जो सब खाते होंगे। ठीक है, चलो उसका हटाते हैं छिकला ऊपर वाला, तो अंदर आपको दिखता है सिर्फ आलू आलू, तो जो होता है ना उसका छिकला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसपीएम। जैसे आपने अंडा खाया होगा आप लोगों ने, ठीक, तो अंडे की जो होती है ना ऊपर की लेयर उसको हम क्या बोलते हैं, एसपीएम। मतलब कि वो लेयर जो अंदर के पार्टिकल्स को कवर कर लेता है। जैसे आलू होता है तो आलू हम लोग काट के खाते हैं, ठीक है, तो जो ऊपर होती है लेयर उसको हम क्या बोलते हैं, एसपीएम। तो इसके एग्जांपल्स हैं, इसके एग्जांपल्स हैं नेचुरल एसपीएम के एग्जांपल्स हैं एग एंड पोटैटो, अंडा और पोटैटो। आलू खाओ सेहत बनाओ, ऐसे लोग बोलते हैं। सर हम लोग तो और कुछ खाते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड आपका एग्जांपल है सेकंड, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। क्यों भाई, बात सही है ना आप लोग? आर्टिफिशियल एसपीएम, सर जी लगा के ढेर सारा। हम कुछ कहेंगे नहीं आगे हम। लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर निकलती है सर, जब हम लोग फीस धुलते हैं ना, लेयर पे लेयर निकलती है उस चीज की। आर्टिफिशियल एसपीएम इसका एग्जांपल है आपका कॉपर फेरोनाइट्राइड, Cu2FeCN का होल 6। तो दो टाइप की होती हैं, नेचुरल एसपीएम, इसका एग्जांपल होता है एग्जांपल एग एंड पोटैटो। फिर आपकी है आर्टिफिशियल एसपीएम, दैट इज इसका एग्जांपल है Cu2FeCN का होल 6, दैट इज कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, साइनाइड। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि एसपीएम का यूज कहाँ होता है, मतलब यूज कैसे इसका करते हैं हम लोग। एसपीएम मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप वो लिखिए, आपकी हेडिंग ऐसी की बात, ऑस्मोसिस, ओ एस, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, मतलब कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ, द स्पॉन्टेनियस, द spontaneous flow of the solvent molecule, solvent molecules through a semi permeable membrane, semi permeable membrane from, कहां से कहां, from lower concentration, from lower concentration to higher concentration, to higher concentration is called osmosis, is called osmosis। मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा है द spontaneous flow of solvent molecules through a semi permeable membrane from lower concentration to higher concentration। इसमें कुछ बातों आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत काम की हैं। कहां से कहां मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस का, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। ठीक, अब इसका एक डायग्राम बना लीजिएगा जो आपको समझ में आएगा। अब मैं नीचे फिर ले आऊंगा आपके लिए, मैं पहले आपको दिखा दूं डायग्राम किसी किसका बनता है। मैंने लिया एक कंटेनर, अरे यार कंटेनर को तो सेकंड वाला तो टेढ़ा बन गया यार, स्टिल अब सीधा,
अरे चलो कोई नहीं, तो हम मगर में ट्रीटमेंट टेढ़ा होता है मेरा था। ठीक है, मैंने लिया एक कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर पहले मैंने क्या लगा दिया, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। जिसका काम क्या हो, जिसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करना एक अनदर सॉल्यूशन की तरफ में। ठीक, तो मैंने मान लिया ये है आपका सॉल्यूशन नंबर पहला और ये आपका सॉल्यूशन नंबर सेकेंड सॉल्यूशन। ठीक, ये आपका इस साइड आपका लोअर कंसंट्रेशन है, इस साइड आपका हायर कंसंट्रेशन चल रहा है। ठीक, थोड़ा यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर पड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ से क्या वहां जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या मूव करेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, तभी वहां पर क्या होगा, वहां पर ऑस्मोसिस प्रिवेंट, मतलब वहां पे ऑस्मोसिस लगेगा, प्रिवेंट नहीं लगेगा वहां पर। मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये समझाया, मेरे पास जैसे मेरे पास एक बड़ा सा कंटेनर है जिसमें मैंने किया पार्टीशन, किससे किया मैंने पार्टीशन किया SPM से। SPM क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको एक सेकंड को, एक मिनट आप लोग, इसको मैं आपको दिखाता हूँ और छोटा करके, बस हाँ आपको दिख रहा होगा। देखो, मैंने ऊपर क्या लिखा है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो मैंने आपको उसी को दिखाया, कैसे दिखाया मैंने आपको दिखाया ग्राफिकल मेथड के द्वारा, सॉरी एक कंटेनर के द्वारा। देखो जैसे ये आपका एक कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, जिससे मैंने एक कंटेनर में दो आपके थे सॉल्यूशन थे आपके, एक मैंने मान लिया सॉल्यूशन फर्स्ट, एक मैंने मान लिया सॉल्यूशन सेकंड। मैंने दोनों को पार्ट कर दिया, किससे, SPM से। SPM का काम क्या होता है, SPM का काम होता है कि उस सॉल्यूशन से किसको पास करवाना, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास करवाना का, ठीक है, पास करवाना। अब हम लोग यहाँ पे क्या, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करवाना कहाँ से, लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ, कहाँ से, लोअर से हायर की तरफ। तो यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पर आपके मैंने मान लिया तो यहाँ पर दो थे सॉल्यूशन, एक फर्स्ट एक सेकंड, जिसको मैंने किससे पार्टीशन करवा दिया था, SPM से। ठीक, तो पहले वाले में क्या था, यहाँ पर आपकी इसमें भरे हुए थे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो यहाँ से यहाँ क्या पास कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, जिसको मैंने क्या बोल दिया है, इसमें एक ऑस्मोसिस हो रही है। समझ में आया आप लोगों को, मैं एक बार फिर समझाऊं आप लोगों को। हेतल, लक्ष्य, वेदिका, सभी लोग एक बार फिर समझाओ सर। फिर सुने एक बार, आइए चलो पहले समझते हैं क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो क्या होता है सर, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ किसको पास करवाए, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को। बात क्लियर सभी लोग, बात क्लियर है ना। हाँ सर। ठीक, SPM क्या होता है, SPM का काम होता है कि सर एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, जैसे हम देती छन्नी देते हैं, चाय की छन्नी, तो उससे वो चाय का मतलब चाय जो होती है पड़े उसको रखती है ऊपर, और मतलब दूध की जो होता है मिक्सचर उसको नीचे निकाल देती है। तो SPM क्या होता है, SPM का काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ किसको पास करती है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को। एक अगर एक सॉल्यूशन बना है, एक सॉल्यूशन है आपके पास, अगर मैंने इसमें SPM लगा दिया, SPM मतलब कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में लगाया, उसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास करवाना, ठीक, एक सॉल्यूशन में। फिर मैंने क्या सीखा, फिर मैंने देखा कि सर ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, इसका काम होता है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसको पास करवाना है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, किसके द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। कहां से, फ्रॉम लोअर टू हायर की तरफ से। तो कैसे होगा सर डायग्राम, एक बार मैं अगर फिर आपको बनाऊं दिखाऊं। पहली बात, SPM क्या होता है, तो SPM का काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास करवाना। फिर हमने क्या सीखा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ
solvent molecule from a through a semi permeable membrane, कहाँ से, from lower concentration to higher concentration की तरफ में होता है। ठीक, अगर मैंने लिया एक एग्जांपल लिया, एक मैंने लिया कंटेनर, ये लिए मैंने कंटेनर, इसको मैंने पार्ट कर दिया, किससे, मैं इसका पार्टीशन लगा दिया एसपीएम, ये कि आपका, ये आपका एसपीएम है। इसका मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब होता है कि आपका इस पार्ट से अगर आप यहां से यहां जाओगे तो यहां से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करेंगे यहां आने की तरफ। अगर आपके पार्टीशन है, यहाँ पर आपका एक सॉल्यूशन है, यहाँ आपका सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ कौन सा मॉलिक्यूल आएंगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करेंगे, किसके द्वारा, एसपीएम के द्वारा। और अगर ऑस्मोसिस हो रहा है, अगर ऑस्मोसिस हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास कर रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पर लोअर रहेगा कंसंट्रेशन, यहाँ पर आपका हायर रहेगा कंसंट्रेशन। मैंने क्या बोला, मैंने आपको ये बताया बच्चों अभी कि अगर ये आपका, मैंने मान लिया सॉल्यूशन फर्स्ट है आपका, इसको मैंने मान लिया सॉल्यूशन सेकंड है। अगर इसमें ऑस्मोसिस हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या होगा आपका हायर कंसंट्रेशन। और अगर यहाँ पे लगी हुई है एसपीएम तो यहाँ पर क्या, यहाँ से यहाँ क्या सिर्फ जाएगा, यहाँ से यहाँ सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करेंगे, किसकी तरफ, सॉल्यूशन नंबर सेकंड की तरफ, मतलब इसकी तरफ। अब आपको मेरी बात समझ में आई सभी लोगों को? हाँ सर। एक बार फिर आप लोग सुनो मेरी बात सभी लोग। एसपीएम क्या होता है सर, एसपीएम बहुत काम का है, सुनो आप लोग मेरी बात। एसपीएम क्या होता है, एसपीएम आपका होता है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि एक मैसेज, या नहीं मैसेज नहीं, एक सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास करवाता है, सॉलिड को पास नहीं करवाता है। मैंने ये बोला, मैंने क्या बोला, एसपीएम सेमी परमीबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पास करवाता है एक सॉल्यूशन में। फिर हमने क्या सीखा सर, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कहां से, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ में। तो मैंने आपको वही दिखाया कि मैंने मान लिया कि मेरे पास ये एक स्क्रीन है, मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मैंने किसे पार्ट लगा दिया, ये आपकी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो आपकी एसपीएम है। क्या इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल पास करवाना यहाँ से यहाँ की तरफ। ठीक, अगर मैं ऑस्मोसिस कर रहा हूँ, अगर मैं ऑस्मोसिस कर रहा हूँ तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस बोलता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करवाना है, कैसे, एक एसपीएम से पास करवाना है। और एक साइड रहेगा आपका लोअर कंसंट्रेशन, एक रहेगा आपका हायर कंसंट्रेशन। अगर लोअर से हायर की तरफ है, अगर लोअर से हायर की तरफ एसपीएम के द्वारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वहां पर ऑस्मोसिस हो रहा है। बच्चों, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स और नॉट? सभी लोग कृपया हाँ ना बोलें। थैंक यू। छाप लो आप लोग मजे से, बहुत गला फाड़ दी मैंने आप लोगों के लिए, अच्छा लगा और आपको पूरा समझ में आ गया हो। बहुत काम का है एसपीएम ऑस्मोसिस। हम पढ़ेंगे क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इतना आसान नहीं जितना आपको आसान लगता होगा। तो कहाँ ऊपर पे आएंगे, कहाँ बताओ, कहाँ से आपको छापना है, स्टार्टिंग से। चलिए, क्या बोलते हैं, वेदिका हाँ सब बोलती है, इससे इसका माइक बंद रहता है, हाँ सर ना सब बोलती रहती है, इसका हमेशा माइक बंद रहता है। चलिए बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, छापो आप लोग आराम से। सर ये हो गया। पूरी हिंदी की याद तो ये हो गया, ये वाला एग्जांपल चलिए, एग्जांपल्स एग्जांपल्स हो गए आप लोगों के, Okay. नहीं हुए, छापो।
हो गया? हाँ ना बोल दीजिएगा जब हो जाए आप लोगों का। Yes, sir. चलिए, Yes, अच्छा sir. फिर आप लोग ऑस्मोसिस, एसपीएम, ऑस्मोसिस, फिर आपका आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत काम का है, ध्यान से पढ़िएगा। हो गया सर। हो गया? चलिए, मेक अ प्रॉपर डायग्राम। हो गया सर। हो गया? चलिए, एक बार फिर से समझाना पड़ेगा कि आगे बढ़े? बढ़े आगे? आगे बढ़ो सर। चलिए, तो आपकी मेन हेडिंग है, लिखिए अब ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले हमने क्या सीखा, एसपीएम क्या होता है, फिर ऑस्मोसिस क्या होता है। आपकी मेन हेडिंग है ऑस्मोटिक प्रेशर। हाय गर्मी।
देखिए आपकी मेन हेडिंग क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए क्या होता है इसमें, लिखिए आप लोग, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर, द मिनिमम amount of pressure, amount of pressure which must be apply या which must be apply to the solution by which the process of osmosis can be prevented is known as OP, that is osmotic pressure। ठीक, ठीक है। मैंने क्या लिखा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाई टू द सॉल्यूशन बाय विच द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी प्रिवेंटेड इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। it is denoted by P or phi, and its unit is atmosphere, atmosphere। It is denoted by P or phi, and its unit is atmosphere। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने वही लिखा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाई बाय विच द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी प्रिवेंटेड। हम एक अभी आपको डायग्राम दिखा रहे हैं कि हम इसमें कितना प्रेशर लगाएं कि उस सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस रुक जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो आपका एक ग्राफ है, डायग्राम है, ग्राफ नहीं डायग्राम है, पहले आप देखिएगा आराम से अच्छे से फिर बनाइएगा। ये आपका एक SPM है, ठीक है, ये आपकी SPM है। यहाँ आपका एक पिस्टन लगा है, पिस्टन जो प्रेशर लगाएगा, ये पिस्टन है, ये पिस्टन का डंडा होता है ना धक्का देने वाला, ये आपका पिस्टन है, ये आपका SPM है, ठीक है। इसके अंदर भरा हुआ है सॉल्यूशन, क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन, ठीक। अब मैं पूछूंगा जिससे वो बताएगा, हेतल बेटा हमको ये बताओ, जब बीच वाले में भरा हुआ है सॉल्यूशन और उसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है SPM, तो मेरे को ये बताओ यहाँ पर क्या आएगा, ये बताओ आप मुझको। हेतल बेटा मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है, हेतल? लक्ष्य बेटा आप बताओ। अच्छा आ गई हेतल बेटा, अब आवाज नहीं आ रही हो किसी को, पता है ना। हाँ सर। अच्छा आ गई आवाज। हाँ सर। हाँ फिर अपना कैमरा खोलो आप। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं,
इसमें कोई आप ये बताओ, चलो लक्ष्य बताए बेटा, ये बताओ कि ये आपका लगा हुआ है पिस्टन, ये आपकी पिस्टन लगी हुई है, ये आपकी एसपीएम है दोनों साइड, ये एसपीएम है ये एसपीएम है, अंदर भरा हुआ है आपका, भरा हुआ है सॉल्यूशन। थोड़ा यहाँ पर आपका क्या आएगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन। वेदिका बताए। सर सॉल्वेंट। बिल्कुल सही। वही यार हमने आपको 1 घंटे से क्या बाचा, क्या पढ़ाया हुआ है कि एसपीएम से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास करते हैं और कुछ पास नहीं होगा। इतना प्यार से आपको पढ़ा रहे हैं, तब भी बोलने में शर्म आवत है का? लक्ष्य को पता है क्या बोलने, लेकिन बोलती नहीं है बस वो। हितल को पता है क्या बोलने, बोलती नहीं, पता नहीं क्यों। चलिए कोई नहीं। मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको भी वही सिखाया है कि जब भी लगी हो एसपीएम, मतलब कि सेमी परमियल मेम्ब्रेन लगी हो, तो वहां से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल पास करेंगे और कुछ पास नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बोला, इसके अंदर भरा हुआ है सॉल्यूशन, क्या भरा हुआ है इसके अंदर? सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और ये आपकी एसपीएम, ये भी आपकी एसपीएम है, तो यहाँ वहाँ क्या, यहाँ वहाँ सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ऑस्मोटिक क्या होता है, ये बोलता है कि हम कितना प्रेशर लगाएं। जैसा आपने देखा होगा ऊपर यहाँ पिस्टन लगी हुई है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि हम कितना कितना कम प्रेशर लगाएं उस सॉल्यूशन में ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक वहां पे हो रहा है। मैंने ये बोला कि मैंने मान लिया इसमें एक सॉल्यूशन चल रहा है इसके अंदर, तो हम ऊपर से कितना से प्रेशर प्रेशर लगाएं, प्रेशर किसके द्वारा? पिस्टन के द्वारा, ठीक है। तो ताकि इसके अंदर जो हो रहा होगा ऑस्मोसिस वो रुक जाए। बच्चों समझो, मैंने आपसे क्या बोला, मान लीजिए इसके अंदर ऑस्मोसिस चल रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब हमको ऊपर से पिस्टन के द्वारा इतना प्रेशर, इतना कम प्रेशर लगाएं, मिनिमम प्रेशर लगाएं, ताकि जो इसके अंदर चल रहा है ऑस्मोसिस वो रुक जाए। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। नाम आया होगा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कितना कम प्रेशर लगाएं उस सॉल्यूशन के अंदर ताकि जो ऑस्मोसिस चल रहा हो जो प्रिवेंट या वहां वो रुक जाए। तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? ये इसकी इतनी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ हाँ या ना। आया सर। वेदिका बेटा, लक्ष्य, हितल, देखो सिंपल सी बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आया सर। होता है, मैंने आपको वही लिखवाया है, देखिए आप ऊपर कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाई। अब इतना तो बात कंफर्म है कि जब पिस्टन लगेगा तो वहां, बेटा लक्ष्य बेटा यहाँ देखो, लक्ष्य यहाँ देखो, इतना तो कंफर्म है कि जब उसमें प्रेशर लगेगा तो जब उसमें हम प्रेशर लगाएंगे तो उसी कुछ तो वैल्यू कंफर्म निकल के आएगी। तो मैंने वही लिखा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, कब? बाय विच द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी प्रिवेंटेड। तो वही मैंने आपको दिखाया ग्राफ के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग। मैं बाबा ग्राफ पता नहीं क्यों बोलता हूँ, ग्राफ के डायग्राम के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर एक एक पिस्टन ऊपर से लगा हुआ है, ये आपका पिस्टन लगा हुआ ऊपर से, बीच में आपकी लगी हुई एसपीएम जिसके अंदर क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन। तो एसपीएम का काम क्या होता है? उसका काम सिंपल सिंपल ये काम होता है कि सॉल्यूशन से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को पास करवाना एक अनदर सॉल्यूशन में, मतलब एक अनदर मिक्सचर में, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से आपका यहाँ पर सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो जब मैंने पिस्टन लगाया इसमें, तो जाहिर सी बात है जब पिस्टन लगाओगे तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर निकल के आपका आएगा, चाहे वो 5 आए चाहे वो 10 एम्पियर आए, कुछ ना कुछ निकल के आएगा एटमोस्फेयर में। समझ में आया आप लोगों को अच्छे से? आया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ भाई। सर। आ गया? चलिए छाप लो छाप लो आप लोग उसको अच्छे से। बेटा भाविका,
कुछ पल्ले पड़त है कि नहीं पड़त है? समझ में आए कि नहीं आए? आया सर। चलिए, हेतल का नेटवर्क इशू आ गया आज। हेतल बेटा देखिए ना कि आपका नेटवर्क इशू ना आ जाए कभी कभार। अभी तो आपका मोबाइल का नेटवर्क इशू आ रहा है, कहीं आपका मीन्स की बात ना आ जाए। नेटवर्क इशू है भाई साहब, चलिए कोई नहीं। तो आई थिंक आपका नोट डाउन हो भी गया होगा अच्छे से। भाविका, लक्ष्य, हेतल बेटा कैसा लग रहा है आप लोगों को? बेटा भाविका कैसा लग रहा है? अच्छा है। ठीक है, आपका अच्छा साउंड क्वालिटी आ रहा है ना, क्या बताएं। चलिए कोई नहीं, पढ़ते रहो, अच्छी बात है। इसी के नीचे एक लिख लीजिए स्टार बना के, वेपर प्रेशर बढ़ाने पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है एंड वाइस वर्सा, कि वेपर प्रेशर घटाने पर ओपी बढ़ेगा। जो मैं लिखवाता हूँ आपको स्टार बना के, उसको आप लोग के गोले करके लिख लिया करो, क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। बेटा लक्ष्य, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर। लक्ष्य बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो बोला करो ना, आपकी आवाज ही नहीं आती है। नहीं सर, हाँ सर। ठीक है, तो हम लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा। एसपीएम, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। कल हम सीखेंगे इसका फॉर्मूला कहाँ से निकल के आता है। ठीक है, हितलर बेटे का नेटवर्क इशू ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वो क्लास छोड़ दी है आज। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। कल इसको ख़त्म करने के बाद, ओपी ख़त्म करने के बाद फिर आपकी डीपीपी आ जाएगी, पूरी पूरी सीपी की। सीपी मतलब कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की, उसको आप लगा लीजिएगा। मैं फिर से एक बार बोलने वाला हूँ, सभी से गुजारिश मेरी भी है और अपनी आपकी भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग अपना नेटवर्क अच्छा रखें। ठीक है, नेटवर्क अच्छा रखें, घर में आप लोग हो। 5G आजकल तो 5G है, सबके यहाँ पे आ गया भाई, जियो 5G आजकल है, भैया यूज़ करो अच्छे से। ठीक है, मैं किसी के प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जिसका भाई एयरटेल है वो भी बेस्ट है, वोडाफोन वो भी बेस्ट है, जिसके पास BSNL है वो और भी बेस्ट है। ठीक है, सबका अपना बेस्ट है, लेकिन जियो 5G फ्री मिल रहा है भाई, तो यूज़ करो उसको अच्छे से। पढ़ाई में यूज़ करो, पढ़ाई के लिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप पे नहीं करना यूज़। ठीक है, चलिए बेटा। वेदिका, कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है क्या? नहीं आता? नहीं सर। सर क्या कहें सर, इतना आप पढ़ाई देते हो क्वेश्चन की, आप कुछ मन में नहीं आता, बस लगता है आप छोड़ो, जाके पहले पानी कोल्ड ड्रिंक पी जाके पहले। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जितना पढ़ा दिया है पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन सेल्फ लगा लीजिएगा। आपकी डीपीपी परसों या नरसों तक, मतलब कि 2 या 3 दिन में आ जाएगी, इसको खत्म करने के बाद। ठीक, किसी को दिक्कत, कोई डाउट, जल्दी बोलिए। लक्ष्य, ग्रुप एडमिन, एनी प्रॉब्लम नहीं सर। है बेटा? नहीं सर। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे।